दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं तो एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं उनसे संबंधित विषयों पर। और उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, आई होप वेयर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनकी क्या क्या उपयोगिता है, इसके विषय में भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो लगभग हैं 13। तो अगर हम बात करें भारत में बड़े बंदरगाह की, तो बड़े बंदरगाह भारत में उनकी संख्या है 13। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर मध्यम और छोटे बंदरगाह की बात करें, मध्यम और छोटे बंदरगाहों की बात करें, तो वो हमारी संख्या है लगभग 185। तो इनको आप याद रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो भारत के जो बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो यहाँ का प्रशासन और इन पर नियंत्रण करने का अधिकार जो है वो आपका केंद्र सरकार के पास है। मैंने क्या आपको समझाया? मैंने समझाया आपको जो 13 ये बड़े बंदरगाह हैं, इन पर प्रशासन करने का और इन पर नियंत्रण करने का, इनकी देखभाल का सारी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है केंद्र सरकार के पास है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें मध्यम और छोटे, यानी कि मध्यम और छोटे जो बंदरगाह हैं, इसकी जिम्मेदारी जो दी गई है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। आपको पता है समवर्ती सूची में वो प्रमुख विषय आते हैं जिनमें हम लोगों को पता है, ज्ञात है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उन विषयों पर कानून बनाती हैं। तो ये समवर्ती विषय सूची का विषय है। मध्यम और छोटे जो बंदरगाह हैं वो लगभग 185 हैं और इनकी देखरेख और इनका जो नियंत्रण है, इनका प्रशासन जो है वो आपका समवर्ती सूची के अंदर बताइए कौन कौन आ जाते हैं। एक तो केंद्र सरकार आ जाती है और एक आपकी राज्य सरकार आ जाती हैं। तो राज्य सरकारें आ जाती हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन पर प्रशासन और नियंत्रण का जो अधिकार होता है वो आपका केंद्र का भी होता है और राज्य सरकारों का भी होता है। तो राज्य सरकारें केंद्र के सहयोग से इन पर प्रशासन और नियंत्रण करती है जो मध्यम और छोटे बंदरगाह होते हैं उन पर। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं कि कौन कौन से 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम में आने वाले कौन से बंदरगाह हैं और भारत के पूर्व में आने वाले कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उसको समझते हैं कि पश्चिम में कौन से बंदरगाह आते हैं और पूर्व में कौन से बंदरगाह आते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं देखिए इसको 2 भागों में बांट दे रहा हूं। एक बांट दे रहा हूं यहां पर पश्चिम और एक यहां पर बांट दे रहा हूं मैं पूर्व। पश्चिम को बांट दे रहा हूं और पूर्व को बांट दे रहा हूं। अब दोस्तों समझिए यहाँ पर पश्चिम में कौन कौन से आते हैं बंदरगाह और पूर्व में कौन कौन से आते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ दिल से कि 2 टुकड़ों में भारत कभी भी बटे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको कृत्रिम रूप से 2 टुकड़ों में बांट दिया है। एक टुकड़ा इधर का है जो हो गया पश्चिम का इलाका, और एक इधर का हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्व। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह आते हैं उनको समझिए। तो इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रखिए। हालांकि मैं ट्रिक पर कभी भी ज़्यादा जोर नहीं देता हूं, क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर याद करना चाहते हैं तो ट्रिक से अच्छा है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें ताकि वो चीज़ आपके दिलो दिमाग में एकदम बैठ जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी ट्रिक की भी ज़रूरत होती है। KMJM नमक, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, नमक इस तरीके से। यहाँ पर देखिए KMJM नमक में देखिए क्या है कि KMJM नमक में क्या है कि K से कुछ होगा, M से कुछ होगा, J से कुछ होगा और M से कुछ होगा। यानी कि एक तरीके से एक कंपनी समझ लीजिए जिसका नाम है KMJM और वो क्या बनाती है? नमक बनाती है। अब समझिए इसमें कौन कौन से बंदरगाह आते हैं। तो सबसे पहले आएगा भाई K, और K से आप लोग याद रखोगे कांडला। कौन सा बंदरगाह? कांडला, कांडला बंदरगाह। तो बताइए K से कौन सा है पहला? कांडला बंदरगाह। और इसी कांडला बंदरगाह को हम लोग पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी
कहते हैं। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो देखिए मैं यहीं से बनाते हुए चल रहा हूँ, ये हमारा गुजरात का इलाका है और इसमें ये बंदरगाह जो है ये आपका कौन सा बंदरगाह है? तो बताइए, कांडला। और यही जो कांडला बंदरगाह है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं बताइए? पंडित दीन दयाल। ठीक है, ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आप यहां पर समझ गए के फॉर। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा है एम। एम से क्या होगा? देखिए ये कांडला हो गया, एम से है मुंबई। एम से क्या है? मुंबई। तो देखिए एम से हो गया मुंबई पोर्ट या मुंबई बंदरगाह। और देखिए यहाँ पर इसकी स्थिति को मैं दर्शा दे रहा हूँ, ये आपका महाराष्ट्र है। मुंबई कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये आपका कौन सा पोर्ट है? मुंबई। कौन सा पोर्ट है? मुंबई। कई बार इससे रिलेटेड एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी है जो पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई कहाँ पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। ये एडिशनल नॉलेज है, मैं आपको दे दे रहा हूँ, कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। सालसेट द्वीप पर। तो ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर ये बंदरगाह स्थित है। तो हमने बात कर ली के की, हमने बात कर ली एम की, अब हम बात करते हैं जे की। देखिए जे जो है इसका पहले नाम क्या था? नावा शोभा। नावा एंड शोभा बंदरगाह। इसी नावा शोभा बंदरगाह को हम लोग क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या बंदरगाह इसको बोलते हैं। तो बताइए के से समझ में आ गया, एम से समझ में आ गया, जे से समझ में आ गया। जे से क्या है? नावा शोभा यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भी पोर्ट कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नावा शोभा बंदरगाह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जवाहर, यहीं पर हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ जवाहरलाल। अब आप लोग इससे आगे समझ जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसको कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? नावा शोभा पोर्ट हो गया। साथ ही साथ इसको जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं पोर्ट। अब देखिए के से पता चल गया, एम से पता चल गया, जे से पता चल गया, अब ये आ गया एम। तो ये है आपका गोवा में। तो गोवा में कौन सा है? एक है मोर्मुगांव। मोर्मुगांव पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट है या कौन सा बंदरगाह है? मोर्मुगांव पोर्ट है। और ये कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। तो बताइए इसकी स्थिति को मैं यहाँ पर दर्शा दे रहा हूँ। ये कौन सा पोर्ट है? मोर्मुगांव। आपको पता ही है गोवा जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र के नीचे। तो अगर हम लोग बात करें कांडला पोर्ट, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। अगर हम लोग बात करें मुंबई और नावा शोभा, तो ये कहाँ पर है? ये आपके यहाँ महाराष्ट्र में। कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। और बात करें कि ये मोर्मुगांव पोर्ट कहाँ पर है, तो बताइए ये कहाँ पर है? गोवा में। तो बताइए के से पता चल गया, के से आपका कौन सा हो गया? कांडला। एम से क्या हो गया? आपका मुंबई। जे से क्या हो गया? आपका नावा शोभा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और साथ ही साथ एम से क्या हो गया? एम से हो गया आपका मोर्मुगांव पोर्ट हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है? नमक। ठीक है, तो अब आ गया एन। अब इस एन से क्या है? तो अगला पोर्ट यहाँ पर जिसका नाम है न्यू मंगलौर। क्या है? न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर पोर्ट। और न्यू मंगलौर पोर्ट कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये देखिए यहाँ पर कर्नाटक है, कुछ गोवा से नीचे कर्नाटक है। तो इसी का नाम क्या है आपका? न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर पोर्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? तो बताइए ये कौन सी जगह है? कर्नाटक की। दोस्तों इसको समझते चलिए और साथ ही साथ पेन और कॉपी लेके नोट करते हुए चलिए, क्योंकि हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए पूरी स्टैटिक की सीरीज, जिसमें हम सारे टॉपिक आपको कराएंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगातार आप इसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि स्टैटिक के सारे पोर्शन जो एक एक नंबर में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सारे यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो आप इन वीडियोस को लाइक भी करते चलिए। अभी आप लाइक भी कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग न्यू मंगलौर पोर्ट आपने समझ में आ गया, कर्नाटक में है।
साथ ही साथ अगला पोर्ट देखते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर हो गया न्यू मंगलौर पोर्ट, एनएम से न्यू मंगलौर हो गया, और के से आपका हो गया कोचीन पोर्ट। तो बताइए पांचवें के बाद छठा कौन सा है? इसका नाम है कोचीन पोर्ट। का नाम क्या है? कोचीन पोर्ट। ठीक है, तो इसकी स्थिति देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है? कोचीन। और कोचीन कहाँ पर है भाई? केरल में स्थित है। कोचीन कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको पश्चिम में, भारत के पश्चिम में पड़ने वाले जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके विषय में मैंने आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूर्व में कौन कौन से बंदरगाह पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो देखिए यहाँ पर मैंने पश्चिम के आपको सारे बंदरगाह लिख दिए हैं। अब इसी को मैं यहाँ पर पश्चिम को मिटा के एक बार आप लोग और देख लीजिए। ये सारे अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और साथ ही साथ अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूर्व में कौन कौन से पोर्ट आपके आते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कि पूर्व में, यानी कि ईस्ट में कौन कौन से पोर्ट्स आते हैं। तो अब समझिए कि ईस्ट में कौन कौन से पोर्ट आते हैं। तो इसके लिए आप याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, ETV पैक। क्या याद रखेंगे आप? ETV पैक। ये आप ट्रिक याद रखेंगे जिससे कि आपको पूर्व के समस्त जितने भी बंदरगाह हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। देखिए ई से क्या है? पहला पोर्ट ई से है एन्नौर पोर्ट। क्या है? एन्नौर पोर्ट। ठीक है, एन्नौर पोर्ट। और एन्नौर पोर्ट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कामराजर पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? और नाम से जानते हैं कामराजर पोर्ट। कामराजर पोर्ट भी इसको कहते हैं। किसको? एन्नौर पोर्ट को कामराजर पोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए टी। ठीक है, टी को बोलते हैं हम लोग तूतीकोरिन। कौन सा पोर्ट है? टी से क्या है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। ये सारे ही जितने मैंने ETV ये ई और टी जो है ये दोनों ही कहाँ पर हैं? ये आपके दोनों ही आपके तमिलनाडु में हैं। तो देखिए पहला हो गया एन्नौर पोर्ट और दूसरा हो गया तूतीकोरिन पोर्ट। और तूतीकोरिन पोर्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? VO चिदम्बरम। इसका दूसरा नाम, बोलने का मतलब क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है? बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए नावा शोभा। साथ ही साथ आपसे पूछ लेगा कामराजर पोर्ट किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए इन्नौर पोर्ट। तो इसी क्रम में तूतीकोरिन को बोलते हैं VO चिदम्बरम पोर्ट। अब आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इन्नौर है, इन्नौर पोर्ट क्या है कि और काम करना है, मतलब थोड़ा काम कर लिया था, इन्नौर और काम करना है। और काम करना है तो बताइए और काम होगा तो काम राजर पोर्ट हो गया। साथ ही साथ तूतीकोरिन, तो आपको पता ही कि जो पी चिदम्बरम थे तो उनकी तूती बोलती थी पूरे भारत में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तूतीकोरिन कौन से हैं? VO चिदम्बरम जी हैं। साथ ही साथ आप वी देखिए अगला तीसरा, ये है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। आपको पता ही है विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो विशाखापट्टनम ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और इन्नौर और तूतीकोरिन ये दोनों ही कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब एक बार मैं कोशिश करता हूँ और इनको इस स्थिति के अनुसार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका और ये आपका। तो ये आपका हो गया इन्नौर पोर्ट, इन्नौर पोर्ट। और इन्नौर पोर्ट को ही हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इन्नौर पोर्ट को ही हम लोग जानते हैं कामराजर पोर्ट। कामराजर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ ये आपका है तूतीकोरिन। क्या है? तूतीकोरिन पोर्ट। और तूतीकोरिन पोर्ट जो है दोस्तों बताइए वो उसका दूसरा नाम क्या है तूतीकोरिन का? तो तूती बोलती थी जिनकी चिदम्बरम जी की, तो VO चिदम्बरम, ये इसका नाम हो गया। साथ ही साथ आप दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक है PA से है पारादीप। PA से क्या है? पारादीप, यानी कि पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट। और पारादीप पोर्ट जो है वो ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों C से है चेन्नई पोर्ट। C से है आपका चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट।
आपको पता है चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका है आपका चेन्नई पोर्ट, चेन्नई इंपोर्ट इसका नाम है चेन्नई पोर्ट। तो बताइए ये तीनों ही पोर्ट कहाँ पर आ गए? ये तीनों ही जो पोर्ट हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ये तीनों ही पोर्ट स्थित हैं आपके तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये के का मतलब क्या है। तो ये है कोलकाता पोर्ट। क्या नाम है इसका? कोलकाता पोर्ट। और आपको पता है कि कोलकाता कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो बताइए कोलकाता ये रहा, और ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो ये है आपका कोलकाता पोर्ट। साथ ही साथ इन दोनों पोर्ट को भी समझ लीजिए। ये आंध्र प्रदेश में, मैंने बता दिया आपको क्या है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग बात करें ये, तो ये है आपका पारादीप, पारादीप पोर्ट। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं उनके विषय में बता दिया। साथ ही साथ इसमें एक पोर्ट और आता है, और जो पोर्ट है, पहले आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर जितना भी दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और प्रमुख पोर्ट आता है जिसके बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक पोर्ट आता है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये भी बंदरगाह है एक, जिसकी लोकेशन कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको भारत में आने वाले जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं उनके विषय में नॉलेज दे दी है। चलिए देखते हैं कि इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो है मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? मुंबई पोर्ट। और आपको बता ही दिया मैंने कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर है, याद रखिए। तो बताइए यहाँ पर आपको लोग क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या होगा? मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? दूसरा प्रश्न क्या है आपका? इसको देखिए, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? दोस्तों ऐसा था कि मुंबई जो पोर्ट था महाराष्ट्र में, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही बिजी पोर्ट था। तो वहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल जाती थी, जिस कारण सरकार ने फैसला लिया कि उसी के जस्ट बगल में एक और पोर्ट बनाया, जिसका नाम क्या था बताइए आप? नाहवा शोभा, महाराष्ट्र में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था। तो इसी का नाम जो है नाहवा शोभा का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी होता है। तो यही पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो इसका नाम क्या है? नाहवा शोभा। और 4 अक्टूबर अगर हम लोग बात करें 2017 में, इसका नाम क्या रख दिया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट कौन सा है? तो ये है दोस्तों कोचीन पोर्ट। कौन सा है? कोचीन, यानी कि कोचीन बंदरगाह। अब बताइए कोचीन बंदरगाह है कहाँ पर स्थित? तो केरल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? केरल में स्थित है कोचीन पोर्ट, यानी कि कोचीन बंदरगाह। और यही बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट भी कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला पूर्णतः कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला पूर्णतः कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये है चेन्नई पोर्ट। क्या नाम है? चेन्नई पोर्ट। और चेन्नई पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है भाई? तमिलनाडु में स्थित है। तो चेन्नई पोर्ट जो है वो भारत का पहला पूर्णतः कृत्रिम पोर्ट कहलाता है। अगला देखिए दोस्तों, भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला कॉरपोरेट पोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों ये पोर्ट जो है उसका नाम है आपका
इन्नौर पोर्ट, कौन सा पोर्ट है? इन्नौर पोर्ट। और इन्नौर पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं, कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है जिसका नाम क्या है? इन्नौर पोर्ट, यानी कि कामराजर पोर्ट। इसमें लगभग 68% स्टेक जो है वो भारतीय सरकार का है। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत का सबसे गहरा पोर्ट। तो भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? वो भारत का सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों आज का इस वीडियो का जो प्रश्न है उसको भी एक बार आप लोग समझ लीजिए, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आपको देना है और बताना है कि इसका आंसर क्या है। वो है आपका भारत का सबसे युवा पोर्ट, यानी कि द यंगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। उसका आंसर क्या होगा? ये आंसर आपको इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको लिखकर बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको भारतीय बंदरगाहों के विषय में एक एलैबोरेट करके बता दिया है, और इसकी एक और वीडियो बाद में मैं कभी बना दूंगा जिसमें मैं इनमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम लोग निर्यात और आयात करते हैं उनके विषय में भी समझा दूंगा। लेकिन अभी आपको स्टैटिक पोर्शन में जो जो पूछी जाती हैं चीज़ें वो सारी ही मैंने डिस्कस कर ली हैं। आप वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी सुझाव आपको लगते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमें ज़रूर बताते रहिए, ताकि हम लोग थोड़ा सा चेंजेस इसमें ला सकें और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। धन्यवाद।